Now today let's start with chapter number 10, The Age of Machine. देखो जब से डिस्कवरी हुई है मेटल लाइक कॉपर और आयरन तो आपने देखा होगा कि नई नई मशीन्स का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। उसके थ्रू क्या हुआ, एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आया है हमारी कंट्री। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। The discovery of metal like copper and iron has greatly revolutionized man's life. The stone tools of early men were replaced those for copper and iron. ठीक है, जो अर्ली मैन के स्टोन टूल्स थे उन्हें कॉपर और आयरन टूल से क्या करा है, रिप्लेस करा है। ठीक है, आयरन इज मच स्ट्रॉन्गर देन कॉपर। टूल्स मेड ऑफ आयरन लाइक एक्सेस फ्लो हैव मेड मेन्स लाइफ मच इजियर। मेन बिकम स्किल्ड फार्मर। जो मेन है वो एक स्किल्ड फार्मर बन गया, कारपेंटर बन गया, एंड दे निको चाउस ट्रीज, क्लियर फॉरेस्ट, टर्न द लैंड इन फार्म। और वो लैंड को किसमें टर्न कर देता है, फार्म। नाउ द प्रोग्रेस टू मेक बेटर टूल्स वॉज स्लो एंड टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर। टुडे मैन हैव इन्वेंटेड मैनी एफिशिएंट मशीन विच हेल्प इन एवरी फील्ड, जो हमें हर एक फील्ड में हेल्प करते। नाउ मेटल टूल्स की बात करते हैं। सबसे पहले जो कॉपर था वो सबसे पहला मेटल था जो मैन ने डिस्कवर करा। ठीक है, इसने क्या करा था, इसने लाइफस्टाइल की मैन की वो चेंज कर दी। अर्ली मैन यूज्ड कॉपर टू मेक बेटर, स्ट्रॉन्गर एंड मोर यूजफुल टूल्स एंड वेपन्स। अर्ली मैन ने क्या करा, कॉपर का यूज करा और बेटर, स्ट्रॉन्गर और ज्यादा यूजफुल टूल्स और वेपन्स बना। फिर क्या हुआ, still later he discovered other metal like tin and lead. He also discovered new metal bronze. ठीक है, फिर उन्होंने पहले tin और lead ये वाले metals लिखा है। And afterward he discovered a new metal जिसे हम bronze कहते हैं। और bronze जो होता था वो किसका मिक्सचर होता था, आपका tin और copper। और अर्ली मैन जो थे वो ब्रॉन्ज का यूज करते थे फॉर मेकिंग टूल्स बनाने के, इम्प्लीमेंट्स बनाने के लिए और यूटेंसिल्स बनाने। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, तो सम टाइम आयरन वॉज डिस्कवर्ड। फिर आयरन का डिस्कवर करा गया और मैन ने देखा कि जो आयरन है वो ज्यादा हार्ड है कॉपर और ब्रॉन्ज से। ठीक है, ही बिगेन टू मेक टूल्स लाइक एक्सेस, प्लो और हैमर। ठीक है, और किससे बनाए, द इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स फॉर फॉरेस्ट, जिससे आप क्या कर सकते हो, फॉरेस्ट को इजीली क्लियर कर सकते। Now, plowing of land, cultivation of crop also become easy. Now, men become skilled hunter. अब जो men है वो skilled hunter बन गया, farmer बन गया, potter बन गया और iron smith बन गया। ठीक है। Now, next है steam engine, जो आपका जेम्स वॉट ने 1769 में invent करा। It was invented by James Watt और 1769 में It proved to be the greatest turning point in the life of man. ये सबसे greatest turning point था in the life of man. James Watt was a Scottish engineer. At that time, coal mines in England used to get filled with the rainwater. ये पहले क्या होता था, जब कोल्ड माइन, उस टाइम के क्या होता था, कोल्ड माइन है वो किससे फिल्ड हो जाती थी, रेन वाटर से। ठीक है, माइनिंग कुड नॉट बी डन अंटिल द वाटर वॉज पम्प्ड आउट. This required the powerful power. The power of steam was already known, but this power had to be controlled and harnessed in proper manner. देखो पावर तो उसकी पता थी, लेकिन इसको कंट्रोल करना, इसको हार्नेस करना भी हमें आना चाहिए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टीम इंजन अ पंप कुड नॉट नाउ बी यूज्ड. जेम्स वॉट का जो स्टीम इंजन था उसने किसका इन्वेंशन करा, रेलवे इंजन का इन्वेंशन था। आप जॉर्ज स्टेफनसन की बात करते थे, ब्रिटिश इंजीनियर थे। ठीक है, और जेम्स वॉट कौन से इंजीनियर थे, ही वाज अ स्कॉटिश। और ये क्या है, ये ब्रिटिश इंजीनियर थे। इन्होंने रेलवे इंजन इन्वेंट करा था 1814 में एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ द रेलवे। ये इन्होंने पहली पब्लिक पैसेंजर ट्रेन वर्ल्ड में ड्रॉन करी थी 27 सितंबर 1825। और किसने करी थी, स्टेफनसन। क्या नाम था, लोकोमोटिव नंबर 1। ये ग्रेजुअली पेट्रोल और डीजल का इनको यूज किया जाता था रन कार, बसेस, ट्रक के लिए। ठीक है, और पावरफुल इंजन जो थे वो यूज किए जाते हैं रेलवेज के लिए, शिप्स के लिए, एरोप्लेन्स के लिए, और इनको पेट्रोल और डीजल एज अ फ्यूल के साथ इनको रन करा जाता है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से में भी क्या हुआ, स्टीम इंजन का बहुत ही ज्यादा
इम्पॉर्टेंट रोल था। इससे क्या करा, लोगों की लाइफस्टाइल को चेंज करा। It began in early 19th century in England. The steam engine made it possible to run big machine. Now work of man and animal was done by the machine. ठीक है, 19th century का, early 19th century की हम बात करें तो जो स्टीम इंजन था उन्होंने जो उसने पॉसिबल करा बड़ी बड़ी मशीन्स को चलाना। जो काम मैन करते थे, एनिमल्स करते थे, अब वो काम कौन कर रहा है, वो मशीन्स कर रही है। ठीक है, goods could be produced in large quantity now and their quantity was good and they were cheaper. उनकी क्वांटिटी जो थी वो अच्छी थी और उनका प्राइस था वो भी क्या था, थोड़ा चीपर था, मतलब सस्ते थे वो। All this led to the factory system. People started working in the factories and produced increased. The change from handmade goods to machine goods are big revolution in the life of men. और इसे क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाए। ठीक है, जब हैंडमेड गुड्स से आपका मशीन गुड में चेंज हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है। नाउ मास प्रोडक्शन की बात करते हैं। विद द कमिंग ऑफ मशीन एज द एंटायर मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थिंग्स अंडरवेंट एंड ग्रेट चेंज। अर्लियर ऑल पार्ट्स ऑफ एन आर्टिकल्स वर मेड बाय अ क्राफ्ट। ठीक है, पहले जो सारे आर्टिशियंस जो थे, क्राफ्टमैन जो थे, वो हैंड से बनाते थे। क्राफ्ट का जो मटेरियल होता था वो हैंड से बनाया जाता था। लेकिन बट ऑल दिस चेंज एंड वी हैड मशीन एज इट डिस्पोजल। देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट एन आयरन स्मिथ हु यूज्ड टू मेक राइफल्स इन अ स्मॉल वर्कशॉप। ठीक है, आयरन स्मिथ की मैं स्टोरी बताऊंगी। वो राइफल्स बनाता था एक स्मॉल वर्कशॉप में। वन डे ही रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 10,000 राइफल्स टू बी सप्लाइड within a given time. People were surprised, they were curious how would he would make so many rifles. लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे ये देखने के लिए कि इतनी सारी राइफल को कैसे कम टाइम में बना पाए। Then he carefully prepared a design and model of a rifle. उन्होंने क्या करा, एक डिजाइन बनाया, मॉडल बनाया राइफल का, and then he prepared molds और हर एक पार्ट को उसने मोल्ड्स बनाए। Different parts were made by other blacksmiths separately. On assembling this part, the rifle were ready. All the rifles were exactly same size. जिसकी वजह से मोल्ड्स बनाए थे तो सारी राइफल्स भी एग्जैक्टली सेम साइज की थी और सेम ही क्वालिटी। दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ मास प्रोडक्शन। यही क्या था, बिगनिंग था किसका, मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन मीन्स द सिस्टम ऑफ यूजिंग मशीन टू मेक द सेम काइंड ऑफ थिंग इन लार्ज। जब हम एक ही तरीके की चीज बनाते हैं लार्ज नंबर में, उसको हम क्या कहते हैं, मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन लेड टू द सेटिंग अप ऑफ बिग फैक्ट्रीज वेयर थिंग्स कुड बी प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज प्रॉफिटेबली। Machines and factories have brought about a great change in the man's life that it has been called industrial revolution. जो machines है और factories है वो क्या लेके आई, great change लेके आई in the man's life and it was called industrial revolution. उसको क्या कहा जाता था, industrial revolution कहा। Now let's start with the next topic, sources of energy. देखो food for the machine is the power that must. देखो अगर हम फूड फॉर द मशीन इज द पावर दैट मेक द वर्क, दिस पावर इज राइट फ्रॉम कोल, मिनरल ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर। कलेक्टिवली ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है, अब जैसे हमें फूड की जरूरत होती है कि हमारी बॉडी वर्क करे, ऐसी मशीन को भी फूड की जरूरत होती है और उनका जो फूड है वो कोल है, मिनरल ऑयल है, इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे क्या है, ये सारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोल। ये सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल है जो मशीन में यूज करा पाया था। ठीक है, और ये आपको कहाँ मिलता है, डीप अंडर द अर्थ। इट मेड मिलियंस ऑफ ईयर अगो फ्रॉम द डेड प्लांट्स बरीड अंडर द अर्थ। इनिशियली कोल डिपॉजिट आर फाउंड ऑलमोस्ट ऑन द अर्थ सरफेस बट ड्यू टू देयर कॉन्स्टेंट, भाई जो उसका यूज है उसका कॉन्स्टेंट, उसकी वजह से जो कोल माइंस है वो कैसे हो रही, डीपर एंड डीप। However, people have now realized that such indiscriminate use of coal will exhaust in the rivers, and this had led to the discovery of alternative source of energy. इससे क्या हुआ है, इसका जो यूज है वो कंस्टेंटली इंक्रीज होता जा रहा है। उसकी वजह से हमने क्या करा है, एक अल्टरनेटिव सोर्सेस की डिस्कवरी करी। जैसे कि मिनरल ऑयल, ये लिक्विड फ्यूल है, ये भी आपको बिलो द सरफेस मिलता है, ये अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई थी अमेरिका में इन 1857। ठीक है,
The mineral or crude oil is drilled and refined to get kerosene, petrol, gasoline, diesel and other oil related products. और जो डैमलर जर्मन साइंटिस्ट है उसने एक इंजन इन्वेंट करा था which was run on petrol and it was developed to be used in motor cars. और जब से न्यू इन्वेंशन हुआ है व्हीकल्स का, they are running on petrol was introduced later another German इंजन Rudolf Diesel. इन्होंने इन्वेंट करा था इंजन which run on variety of mineral oil और वो क्या था, ज़्यादा चीपर था किससे, पेट्रोल। अब भी पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है। दिस ऑयल वॉज डीजल आफ्टर द नेम ऑफ इंजीनियर हैवी ट्रक्स रेलवे। फिर क्या हुआ, हैवी ट्रक्स थे, रेलवे इंजन थे, पंप्स थे, वो किस पे रन करते थे, वो डीजल पे ही रन करते हैं। The deposit of mineral oil are also limited. The rate at which mineral oil is being consumed all over the world shows that oil reserves may soon be exhausted. तो इससे क्या पता चलता है कि जो ऑयल के रिजर्व है हो सकता है सोन क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाए। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अ मैन जो नीदरलैंड के थे। उन्होंने एक टॉय डेवलप करा था जिसका नाम था लैडेन जार। It consisted of a wire that dipped in the water of the jar and the other wire was outside the jar. When two wires joined together, जब दोनों वायर्स ज्वाइन करे एक साथ से, एक इन्होंने स्पार्क प्रोड्यूस करा, ठीक है। और समटाइम्स इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस अ माइल्ड शॉक इंस्टेड ऑफ स्पार्क। और ये जो टॉय था ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, he wanted to prove that charge generated by friction in the Leyden jar was same as the charge generated by lightning in the thunderstorm। वो ये बताना चाहते थे कि जो चार्ज उस Leyden jar में प्रोड्यूस हुआ है, जनरेट हुआ है बाय द फ्रिक्शन, सेम ही चार्ज जनरेट हुआ है बाय lightning in the thunderstorm। He made a paper kite and flew it in the high in the sky during lightning and thunderstorm, and he attached a strong wire to his kite and the other wire was tied to a key। ठीक है, उससे क्या करा, जब थंडर स्टॉर्म होता है, बागी गरज रहे थे, तो उसने काइट को फ्लाई करा स्काई में और एक वायर अटैच कर दिया, उससे की मांगी, ठीक है। When the lightning occurred, he touched the key and experienced shock। और जब उसने क्या करा कि जब लाइटनिंग हुई तो उसने की को टच करा तो उसको शॉक लगा, ठीक है। एंड दिस प्रूव्स दैट लाइटनिंग इज बिल्ड बाय द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्या बताता है कि जो लाइटनिंग है वो किससे प्रोड्यूस हुई है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। In 1800, Italian scientist Alessandro Volta discovered first battery जो प्रोड्यूस करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर लेटर कुछ इंजीनियर्स थे, उन्होंने नए नए मशीन्स जनरेट करे जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते थे और they were turned into generators। उनको किसमें टर्न कर दिया, जनरेटर्स में। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस इन नंबर ऑफ वे, जैसे इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम कोल से प्रोड्यूस होती है, मिनरल ऑयल से प्रोड्यूस होती है और गैस से प्रोड्यूस। नाउ नेक्स्ट इज न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखो कुछ नए नए सोर्सेज भी हैं हमारे एनर्जी के। नाउ आई विल टेल यू, विद इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक कोल, गैस, ऑयल आर गेटिंग एग्जॉस्टेड। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड अदर सोर्सेज दैट विल लास्ट लॉन्गर और वो डैमेज भी नहीं करेंगे हमारे इन्वायरमेंट को। उन्हें क्या कहा जाता है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या हार्म नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल इज सोलर एनर्जी। इन द विंड मिल द पावर ऑफ द विंड इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड मिल में विंड का यूज किया जाता है। ये विंड क्या होगी, उनकी एक सोर्स ऑफ एनर्जी। सबकी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, गोबर गैस प्लांट और बहावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। These sources of energy will never be exhausted and they are also better because they do not pollute the atmosphere। देखो ये कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, कभी खत्म नहीं होंगे और ये वैसे भी अच्छे हैं, बेटर हैं क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करते। इन विलेजेस पीपल यूज काउ डंग टू जनरेट एनर्जी। गोबर गैस प्लांट आर बिकमिंग पॉपुलर इन विलेजेस टू जनरेट एनर्जी फॉर लाइटनिंग, कुकिंग एंड अदर पर्पसेस। देखिए विलेजेस की बात करें तो जो गोबर गैस प्लांट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है फॉर कुकिंग, लाइटनिंग एंड सम अदर पर्पस। अगर हम एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, इनका यूज कर दे रहा है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या फिर मशीन्स को रन करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी का या फिर न्यूक्लियर प्लांट।
ठीक है, ये डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी थे. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.